Students, गुड मॉर्निंग। एट फर्स्ट हम लोग जो चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा पहले वाली बात को दोहराना चाहूंगा, आपके माइंड को रिकॉल करना चाहूंगा। आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुका, उससे पहले आपने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मिरर, काइंड्स ऑफ मिरर, लेंस, काइंड्स ऑफ लेंस, इन सब बातों की जानकारी आप लोग ले चुके हैं। आज हम लोग जो फार्मूलेज हैं, लाइट से रिलेटेड जो फार्मूलेज है आपके सिलेबस का, वो सबकी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो फार्मूले बने, हम क्यों मान ले कि ये फार्मूला सही है, उसको भी हम लोग प्रूव करने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उसी में से कुछ को मैं लेता हूं। जैसे आपने पढ़ा है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में आपने क्या देखा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये था मिरर फार्मूला। और आपने पढ़ा था r इज इक्वल टू 2f, और मैग्निफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा था मिरर में -v/u और h'/h, और u, v, h', m, f, ये सब के बारे में ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। कैसे, u क्या है, u है हमारा डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, और v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, और f तो जानते हैं फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड मेन फोकस। ओके स्टूडेंट्स, और h तो है हाइट ऑब्जेक्ट का, और h' हाइट इमेज का। इसके बाद आप लोगों ने लेंस पढ़ा, लेंस का फार्मूला पढ़ा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोनों फार्मूला में केवल अंतर क्या है, इस पे प्लस है और इस पे माइनस है। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। एक बात हम लोगों को और जानना था, P ये क्या है, पावर, पावर ऑफ लेंस। ये पावर क्या है, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपका चश्मा कितने नंबर का है, या फिर कहता है लोग कि आपका चश्मा कितने पावर का है। ये पावर होता क्या है, पावर वास्तव में 1/f द्वारा निकाला जाता है। यानी 1 को यदि फोकल डिस्टेंस से डिवाइड किया जाए तो जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं पावर। लेकिन एक बात यहां आपको ध्यान देना होगा, अक्सर फोकल लेंथ जो होता है वह सेंटीमीटर में होता है। सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी सबसे पहले f को आप मीटर में कन्वर्ट करिए और तत्पश्चात पावर निकालने के लिए 1/f करिए। जैसे ही 1/f करेंगे, जो भी अमाउंट निकलेगा उसको आप d में लिखेंगे। d क्या है, डायप्टर। जैसे लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूनिट बना हुआ है, वजन के लिए केजी बना हुआ है, मीटर बना हुआ है लंबाई के लिए, ठीक उसी प्रकार पावर को मापने के लिए जो यूनिट दिया गया है वो है डायप्टर। जैसे कुछ भी आ सकता है, मान लिया जाए 1.7, सपोज करिए यहां आया, चाहे 0.3 आया, सपोज करिए 0.3 आया, तो 0.3 कहे तो क्या हो गया, उस डायप्टर हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये सब जाना, ये पहले की कक्षाओं की बात थी। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन r इज इक्वल टू 2f, या फिर रिलेशन ये जो प्रूव करेंगे r इज इक्वल टू 2f, या फिर आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन r एंड f, रिलेशन बिटवीन
आर एंड एफ। यानी क्या क्या, आर कहे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ यानी फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच के संबंध को हम लोग जानेंगे। ओके स्टूडेंट, इसका प्रश्न मेनली आता कैसा है वो मैं बतला दूं। कहता है कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का जो है रिलेशन आपको बतलाना है, या फिर आपको लिखेगा प्रूव दैट आर इज इक्वल टू 2f या फिर f इज इक्वल टू r बाय 2। तो ये हम दोनों में निकाल सकते हैं, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज करिए एमएन एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब मेन एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रहा है AB। अब रिफ्लेक्ट होगा तो आप जानते हैं F से होकर गुजरेगा, और C और B को जब हम मिलाएं, C और B को जब हम मिलाएं तो CB कैसा है, तो एज ए नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा। तो आप कह सकते हैं यहां क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू CBF अकॉर्डिंग लॉ। कौन सा लॉ, तो रिफ्लेक्शन लॉ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं I इज इक्वल टू R। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF। स्टूडेंट्स आप यह भी जान रहे हैं AB पैरेलल CP हमने लिया है, और जब ये पैरेलल है तो एंगल, ये एंगल इसका क्या नाम है ABC और BCF, ये दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा है जब दो लाइन पैरेलल हो, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे थे कि यदि दो पैरेलल हो तो ये जो बाइसेक्ट करेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ओके आगे अब देखिए, हम इसको अगर दो इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या हो जाएगा, एक साइड पे दोनों एक ही एंगल है, ABC यहां भी है, ABC यहां भी है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वही हमने लिखा है स्टूडेंट, देखिए हमने वही लिखा है। आपको पता है अब हम लोग ट्रायंगल BCF, यहां से यहां एक ट्रायंगल बन रहा है BCF। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपको पता है, when two angles are equal then two sides are equal, then three angles are equal then total sides are equal। यानी तीनों जो है साइड जो है बराबर होगा यदि तीनों कोण बराबर हो। तो यहाँ दो ठो कोण बराबर है, दो ठो साइड बराबर हो गया। कौन सा होगा, इक्वल एंगल के ठीक अपोजिट। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हमने प्रूव किया, तो इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड दोनों इक्वल हो गया। वही बात हमने यहां लिखा है। सो CF इज इक्वल टू BF। ओके अब आप देखिए, इफ AB नियरेस्ट CP, यदि AB CP के बहुत ही करीब हो तो आपको पता है चाहे कहीं से भी मेन एक्सेस को छोड़कर, अगर कहीं से भी थे कि मेन एक्सेस को छोड़कर और कोई भी मेन एक्सेस के पैरेलल, हम क्या कह रहे थे कि अगर ये AB जो है बहुत ही करीब हो किसके, CP के, तो बाइसेक्ट F पर ही कटेगा। ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, BF जो है ना PF के लगभग बराबर होगा, और BF जब PF के बराबर है तो हम लोग देख चुके हैं CF और BF बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू PF। स्टूडेंट्स अगर पूरा लाइन को हम लेंगे CP तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF।
पूरा लाइन है, उसको दो टुकड़े में बांटा हुआ है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा लाइन बनेगा ना। तो वही बात तो है, वही बात है, CP इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू PF। तो स्टूडेंट CF और PF जब बराबर है तो CF के जगह पर हम PF लिख दिए, तब क्या हो गया 2PF हो गया, और CP इज इक्वल टू 2F। CP क्या है R है और PF क्या है F है। हो लग गया जो हमें प्रूव करना था। यदि ये प्रूव करने के लिए कहा है तो एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी बात को हम जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। कैसे देखिए, जस्ट एक मिनट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। ऐसा ना हो आपके दिमाग में बैठा है कि केवल और केवल जो है ये कॉन्केव के लिए ही लागू होता है, ऐसा नहीं है। देखिए इसको हम कॉन्वेक्स में भी हम प्रूव करके दिखलाते हैं। ये है ओके, ये मेन एक्सेस C है, F है, P है, पैरेलल आया, पैरेलल आ गया और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा, इधर जाएगा। ओके, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया तो ये हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे या हमें फील होगा। अब यदि ये F है और ये C है, अगर हम यहां से इसको मीट करेंगे तो आपको पता है ये नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा, और जब ये नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा तो यहाँ पर ये क्या है, I है और ये R है। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, नाम दे देते हैं, मान लिया जाए ये B है, यहाँ पर D लिख देते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AB, इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं, मान लिया जाए ये E है, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल DBE, DBE यह भी लिख सकते हैं, क्यों, अकॉर्डिंग टू लो, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कौन सा, एंगल DBE इज इक्वल टू एंगल FBC। क्यों होगा भाई, तो क्या हो गया, ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। अब एक चीज देखिए, हम एंगल ABE और एंगल क्या कहते हैं BCF इक्वल कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, तो इसके बारे में भी आप जानते हैं, ये है कैसा एंगल, मान लिया जाए ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल को हम कह सकते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल के द्वारा अब ये तीनों को अगर हम मैच करके देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुल मिलाकर यहाँ तीन को इक्वेशन है, तीनों मिलाकर देखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, कौन सा, देखिए ये आपको प्राप्त हो जाएगा एंगल CBF, एंगल CBF ये इज इक्वल टू BCF, ये क्यों, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। ओके, अब क्या, ये और ये दोनों तो एक ही है, तो हमारा स्टूडेंट्स आ गया यही पोर्शन, कौन सा, वही सेम ट्रायंगल BCF वाला जो मामला है, और सारा कुछ हम लेते चले जाएंगे। हम इसलिए इसको अभी तक रखे हुए थे ताकि जो है उसी को मैच करके हम ज्यादा समय न लेकर आपका ये कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन R एंड F। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, ओके, धन्यवाद।